खट्टे रहना इस मैदान में। अरे धर्मेंद्र प्रधान क्या, सारी सरकार को घुटनों के बल जाना पड़ेगा और देश छोड़ के जाना पड़ेगा। सारी सरकार के बाप को जाना पड़ेगा। क्या बात कर दिया, ये देश है देश। और उस क्रांति का आगाज हो चुका है। वो क्रांति जो ऊंचे पदों पर बैठ करके जिन्होंने उस पद तक पहुंचाया, उनको वो कॉकरेज का नाम दे रहे हैं। इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। मुझे बहुत बहुत खेद है, बहुत दुख है कि आदमी अपने जो पहला कदम होता है उसको भूल जाता है, क्योंकि उसको ऊपर की ही सीढ़ी दिखाई देती है और उसको जन्नत ही जन्नत नजर आती है। नीचे क्या था वो सब भूल जाता है। लेकिन परमात्मा न्याय करता है, अन्याय नहीं करता। कि फिक्र नहीं मर मिट जाने की, अन्याय नहीं होने देंगे। परमात्मा के दरबार में अन्याय नहीं होता, न्याय होता है। और वो लोग फिर जो है जैसे एयर क्रैश हो जाते हैं, ऐसे में चले जाते हैं, उनका पता भी नहीं चलता कैसे उतरे। आप देश की वो ताकत है, आप देश की वो ताकत है। जैसे भगत सिंह ने अपने 23 साल की उम्र में पूरे देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया, बलिदान किया। और देश किस प्रकार से आजाद हो सकता है, ऐसे क्रांतिवीरों ने, अपने चंद्रशेखर आजाद जैसे ने, उधम सिंह ने लंदन में जाकर के जिन्होंने जलियांवाला बाग का कांड अपनी आंखों से देखा, उसका रिजल्ट उसने आखिर में लंदन में जाकर के दिया कि एक बार फिर कह करके देखिए आपने जलियांवाला बाग में क्या बोला था। और जैसे वो बोला तो उसका वही ढेर कर दिया। इस देश के अंदर जो गद्दार किस्म के लोग हैं, देश के अंदर नई क्रांति आने वाली है। क्योंकि हमारी जनता को हमारे ही द्वारा जब हम चुन करके उसको, हम तो अच्छा समझ करके चुनते हैं, लेकिन वो वहां बैठ करके अगर हमें फिर कीड़े मकोड़े के अंदर गिनती करने लगा तो कैसे होगा, ये हमें मंजूर नहीं है। मैं सोनम वांगचुक जी को प्रणाम करता हूँ क्योंकि हमारे बीच आए और अभिजीत भाई जो इस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और उनको मैं सैल्यूट करता हूं। सोनम वांगचुक जी को तो मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में जानता हूं, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर जाकर के एक आजाद हिंद फौज का गठन किया था। एक भाई देखिए सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो दिखा रहा है, मुझे जोश आ रहा है उसके देख करके, क्योंकि मेरा प्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस ही है। और आजाद भारत का नेता था तो एक ही था, वो था सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो भाइयों, मैं सोनम वांगचुक जी को दूसरा सुभाष समझ रहा हूं, क्योंकि इनको जर्मनी से भी कॉल आया कि भाई आप यहाँ आकर के हमारे को कुछ बताइए पर्यावरण के बारे में, जबकि ये लद्दाख के लिए, वहाँ उस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। फिर इन्होंने यात्रा लेकर के आए, इनकी यात्रा को पूरा नहीं होने दिया। हमें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जो आदमी इस देश के अंदर अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो उनको जो गद्दार लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नुस्खा निकाल करके, और वो जो ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं उनको गलत सूचना दे करके इस देश के अच्छे आदमी को खत्म करवा देते हैं। बहुत गलत है। अब सुधरना होगा। आपको भी जिस नेता को भी चुनना है तो अच्छे व्यक्ति को चुन करके ही भेजना है, उससे लिखित में एफिडेविट पर लिखवा करके ही उसको खड़ा करना है, अन्यथा उसको खड़ा नहीं करना। किसी को भी आगे आने वाला जो समय है, अच्छे व्यक्ति को आगे लाइए ताकि आप देश के कुछ और शान बना सके। और पूरी दुनिया के अंदर हमारा देश का पहले ही नाम था, हमारे देश की जो सेना है इसका पूरी दुनिया के अंदर नाम है। क्योंकि आपको मालूम है 1971 के युद्ध में 93,000 सैनिकों को अरेस्ट करना एक भारतीय सेना का ही कदम था। इससे बड़ा मतलब इतनी बड़ी सेना का किसी ने भी आज तक वो नहीं किया है, अरेस्ट नहीं किया है। मैं सल्यूट करता हूँ SHFJ मानेकशॉ जी को, जो बहुत ही एक अच्छे नेता थे, अपने सेना के सेना नायक थे, जिन्होंने बहुत कुशलता के साथ युद्ध जीता। ऐसे ही आपको भी ये युद्ध जीतना है, क्योंकि आप इस युद्ध के लिए आए हैं और युद्ध जीता जाता है जोश से। वीर सिंह साहब ने कहा था कि भाई जोश जरूरी है। जिन सैनिकों में जोश नहीं होता है वो फिर युद्ध ठीक से नहीं कर पाता। तो कहते हैं ना, पानी में भी आग लगा दे। एक
जो बहुत ही कमजोर व्यक्ति होता है उसको भी बहादुर बना करके दिखा सकते हैं। ऐसे इनके शब्द हैं, इनके शब्दावली में बहुत अच्छा जोश है। दूसरा मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा, ये पुलिस महकमे में जितने भी लोग शामिल हैं पूरे भारत में, एक दिल्ली में नहीं पूरे भारत में, ये 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों का राज था 1857 में, तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्रांतिकारी नए नए उभर रहे थे और इन्होंने कहा बोले भाई इनको कैसे रोका जाए। मंगल पांडे के द्वारा जो है बड़ी भारी क्रांति हुई थी। उस क्रांति के अंदर अंग्रेजों ने देखा यहाँ सुरक्षित रहना अभी मुश्किल है, तो उन्होंने 34,735 कानून बना करके और पुलिस एक्ट बनाकर 1861 में ये पुलिस संगठन का जो है उसको खड़ा कर दिया। और 1861 के जो कानून हैं वो आज तक चले आ रहे हैं, जिनके कारण हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है, दीपेश भाई को धरना पर बैठना पड़ रहा है। हम आजाद भारत के व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, हमें धरने पर बैठने की क्या आवश्यकता है। हमारे लिए वो रास्ता पहले बनाए सरकार। जब हमने सरकार चुनी है तो सरकार ऐसी हो कि हमारे लिए अलग से अलग रास्ता बना करके तैयार करके दे। हमें ऐसे बेरोजगार क्यों किया जाए? बेरोजगार एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, सुव्यवस्थित तरीके से नहीं है। नेता जो भी बने हैं अंग्रेजों के भाई बन करके यहाँ देश के सत्ता पर बैठे हुए हैं और देश को लूट रहे हैं। हमें आप जो लूट लिया, अब इससे आगे देश को लूटने नहीं देंगे, देश को लूटने नहीं देंगे। इस देश में जब भी कोई आपदा आ जाए, कोई भी आपदा, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, आग लग जाए, आतंकवादी आ जाए, कोई कुएं में गिर जाए, कोई पहाड़ में फंस जाए, जहां पर सरकार के सारे विभाग फ्लॉप हो जाते हैं, अंतिम विकल्प क्या बचता है? देश की आर्मी। जब देश के फौजी, आपके भाई मैदान संभाल लेते हैं तो पूरा देश आश्वस्त हो जाता कि फौजी आ गए आपदा के अंदर। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अंत में एक ही कहूंगा, क्योंकि समय का मैं भाई का इशारा हो गया था, साहब को भी बीच में रोकना पड़े, माफी चाहूंगा, बड़े भाई पिता तुल्य है। याद करिए उन वीरों की कुर्बानियां, वो कह के गए थे। कौन? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, सैफुल्लाह खान। वो कह के गए थे, हम लाए हैं तूफानों से किश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफानों से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे भाइयों संभाल के नहीं रखा। अब वक्त आ चुका है, मैं सल्यूट करता हूँ आप सारे के सारे जितने भी बच्चे भाई नौजवान खड़े हैं, सभी को सल्यूट है। आपकी ताकत को सल्यूट है, आपकी हिम्मत को सल्यूट है। डटे रहना इस मैदान में। अरे धर्मेंद्र प्रधान क्या, सारी सरकार को घुटनों के बल जाना पड़ेगा और देश छोड़ के जाना पड़ेगा। सारी सरकार के बात को जाना पड़ेगा। क्या बात कर दिया, ये देश है, देश। धन्यवाद, थैंक यू सब। मेरे साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद।